तो बच्चों, हम इससे पहले की कक्षा में किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्रश्नोत्तर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पाठ का नाम क्या है? हमारा गांव। तो अब हम थोड़े बहुत नए विषय सीखेंगे। तो क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर हम देखिए, एक चार्ट की तरह रहता है, एक चार्ट रहता है, ऐसा कि मैं बताता हूं। संकेतों के आधार पर, संकेतों के आधार पर, संकेतों के आधार पर वाक्य बनाइए। वाक्य बनाइए। तो हम संकेतों के आधार पर वाक्य बनाना चाहिए। संकेत मीन्स थोड़े बहुत टेक्निक्स देते हैं, सिग्नल्स देते हैं। संकेत यानी सिग्नल्स, उसके आधार पर हम वाक्य यानी क्या है? लाइंस लाइंस बनाना चाहिए, यानी थोड़े बहुत लाइंस लिखना चाहिए। अब मैं संकेत डालता हूं, आप इसी तरह डाल लीजिए। एक बीच में हम लेंगे गांव, ये लिख लीजिए, मैं मेट देता हूं फिर से। बीच में है गांव, तो गांव के बारे में हम लिखते समय यहां पर किसान, एक है किसान और एक है रहते, तो और एक है नहाते, और एक है यहाँ पे ईख, अब यहाँ पे हम, नल और है यहाँ पर इमली, इस तरह लिखेंगे, नल इमली, नल और इमली। तो यहाँ पर ये क्या है? संकेत है। ये क्या है? सिग्नल है। इसके आधार पर क्या है? गांव, गांव, किसान, रहते, नहाते, ईख, हम, नल, ये इसमें आ जाता है। तो इसके पहले आप लिख लीजिए, लिख लेने के बाद इस तरह चार्ट डालिए, यानी आपके नोटबुक के ऊपर पहले ये लिख लीजिए, संकेतों के आधार पर वाक्य बनाए बोलकर। लिख लेने के बाद नोटबुक यहाँ पर लिख लीजिए, मार्जिन मार्कर यहाँ पे चार्ट डाल दीजिए जल्दी। यस, इस तरह चार्ट डालने के बाद उसके नीचे मुझे जगह नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूं? इसे मेट देता हूं। तो आप क्या करिए, इस चार्ट डालिए है ना, इसके नीचे आप लिखिए। मैं ये भी मेट देता हूं, क्यों? तो जगह बस नहीं हो रही मुझे। तो हम संकेत के आधार पर, उन संकेतों के आधार पर पहला शब्द क्या दिया गया हमें? पहला वाक्य, बीच में गांव दिया गया है, तो गांव। पहला क्या है? किसान। तो गांव में कौन रहते हैं? मैं प्रश्न दिया था आपको, गांव में कौन रहते हैं? तो हल कौन चलाते हैं? किसान। तो गांव में किसान रहते हैं, गांव में किसान रहते हैं, इन्हीं वाक्य हो गया है, एक लाइन हो गया। उसके बाद हम क्या लगाना चाहिए? पूर्ण विराम लगाना चाहिए, नहीं फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस हो गया ना। तो दूसरा क्या है? रहते, गांव में किसान रहते हो गया है, किसान रहते हो गया, और गांव, तो
यस, गांव में यहाँ पे क्या दिया गया हमें, नहाते दिया गया, नल दिया गया, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे। गांव में क्या है, नल, नल नहाते नहीं, नल के पास, नल के पास नहाते हैं। ओके, तो तीसरा वाक्य क्या लिखेंगे अब हम, गांव में किसान रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम दिया गया ना पे, हम दिया मैं आपको नहीं दिया है ना, तो वहां पे एक लाइन मारकर हम भी लिख लीजिए। तो हम गांव में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो तीसरा हो गया। तो यहाँ पर यानी पूरा तो वाक्य वहां पे नहीं दिया जाता है, तो हम इसके ऊपर से कुछ वाक्य ऐड करके भी बना सकते हैं। तो देखिए, किसान क्या करते हैं, किसान खेत में हल चलाते, खेत नहीं दिया है, हल नहीं दिया है, सर कैसा लिखना, आप इससे पहले कि मैं पढ़ाया था ना, लिखा था ना, उसमें से लिखना चाहिए। किसान हल चलाते हैं, किसान हल चलाते हैं। तो अब पांचवा वाक्य में क्या लिखेंगे, ईख और इमली खाते हैं, हमें इमली दिया गया, ईख दिया गया, खाते भी दिया गया, खाते दिया गया क्या नहीं दिया गया, फिर भी हम उनसे स्वयं से लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, ईख और इमली खाते हैं। तो यह इस तरह संकेतों के आधार पर हमने क्या किया है, प्रश्न बनाया है। ये हर एक पार्ट से आता है। आम ले लो, आम पार्ट में इस तरह आ गया, समझो आम के बारे में लिख दे, वहां पे जो रहता है कि उसका यूज करके, वो वर्ड्स यूज करके लिखना चाहिए। थोड़े बहुत वर्ड्स दूसरे पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन पूरे नहीं। इसमें जो वर्ड्स रहते हैं वो लेकर यूज कर इस तरह के वाक्य हम लिख सकते हैं। एक बार देखिए, मैं बताता हूँ, चार्ट देखिए, संकेतों के आधार पर वाक्य बनाए, बीच में गांव, ऊपर इमली, नीचे ऊपर इमली नीचे ईख, किसान रहते, नहाते, ईख, हम, नल। तो ये पूरे वाक्यों को लेकर पहले वाक्य में देखिए, गांव में किसान रहते हैं, गांव में हमें क्या क्या दिया है, गांव दिया है, किसान दिया गया, रहते दिया गया, खाली हम है लिखना चाहिए। तो दूसरा, गांव में नल के पास नहाते हैं, हमें नल दिया गया है, गांव दिया गया है, तो बीच में हम ये ऐड कर लिख सकते हैं। बाद में गांव, हम गांव में रहते हैं, हम दिया गया है ना, हम दिया गया है ना, तो हम गांव में रहते हैं, एक वर्ड तो भी वहां का रहना चाहिए। तो किसान हल चलाते, किसान है ना, हल, यहाँ पे हल दिया है, हल नहीं है ना, ओके नो प्रॉब्लम, किसान है ना, किसान हल चलाते, किसान वर्ड लेकर वो सेंटेंस बना देना चाहिए, वहां पे जो वर्ड्स है उससे सेंटेंस बना देना चाहिए। तो ईख और इमली दो भी दिया गए, इमली ऊपर नीचे ईख दिया गया, ईख और इमली खाते हैं, कौन खाते हैं वो बात की बात। तो इस प्रकार हम संकेतों के आधार पर प्रश्न भी हम बना सकते हैं। तो ये है बहुत आसानी, सरल और इजी मेथड। तो संकेतों के आधार पर भी बनाना हो गया है। तो अब देखिए, हम अंक सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अंक। अंक मीन्स नंबर्स। तो इससे पहले मैं 1 से
10 तक सिखाया था। कितने सिखाया था? 1 से 10 तक। अब हम 1 से 20 तक सीखिए। सॉरी 1 से 20 तक नहीं, 11 से 20 तक। तो देखिए फर्स्ट वन 11 11 हिंदी के यहाँ पर दे रहा हूँ, हिंदी के सीखना चाहिए, अंग्रेजी के नहीं। 11 यानी हम लिखते समय 11 मीन्स 11। 11 को हम कैसा लिखते हैं? हिंदी के 1 है ना, हिंदी का 1 ये है ना। चलो अब निकालो, मैं लिखाया था ना, वो निकालो। हिंदी का 1 कैसा है? ऐसा है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 11 यानी और 1 लिखेंगे, तो ये हो गया 11। अब आया है ना समझ में? यस 11 12 ये पूरा 1 लिखना चाहिए 19 तक, तो यहाँ पे 2 लिखना चाहिए। 11 यानी उसके बाद 12 11 11 11 12 नहीं 11 12 12 यानी क्या है? 12 11 12। तो उसके बाद 13 जरा एक छोटा सा ये करता हूं मैं, छोटा सा ये करता हूं। यहाँ पे हम 11 11 इस तरह लिख लीजिए। इस तरह आप लिखिए तो आप पहले ये नंबर्स बोलकर समझ में आता है। इसके बाद 12 अब क्या है? 13 आपको लिखना बहुत इजी हो जाता है। 13 यानी इस तरह लिखना चाहिए। इसके बाद 14 14 14 मीन्स 14। इसके बाद 15 यानी 1 हिंदी का 5, तो 15। तो 11 12 13 14 15, बाकी का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिख लीजिए। 16 16 मीन 16। 16 17 यानी 17। 18 यानी 18। 19 नहीं 19 यानी 19। यहाँ पे 19 लिखते समय 1 लिखना है और 9 लिखना है। 1 और 9 किस तरह लिखना चाहिए? इस तरह लिखना चाहिए। 19। इसके बाद आ जाता है 20। इसके बाद आ जाता है 20 यानी क्या है? 22 कैसा लिखना है? इस तरह लिखना चाहिए और 0 लगाना चाहिए। तो ये है हमारे अंक। एक बार मैं आपको बताता हूं। तो देखिए अंक 11 12 बोलते जाइए, 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये है आज का हमारा क्लास। तो आप सभी देखिए और अच्छी तरह पढ़िए, समझिए। ओके, तो कल मैं आप दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा।